हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका दिव्यांश एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि वर्ग 2 एवं वर्ग 1 के दोस्तों अभी वर्ग 1 के फॉर्म डल चुके हैं और वर्ग 2 के दोस्तों अभी जो है फॉर्म डल रहे हैं। 13 तक इसकी लास्ट डेट है। तो इसको लेकर दोस्तों बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी हैं इस बार थोड़ी सी टेंशन में आ रहे हैं, क्योंकि इस बार माइनस मार्किंग है। तो जिसकी वजह से एग्ज़ाम क्वालिफाई करना भी वर्ग 1 में एग्ज़ाम क्वालिफाई करना बहुत एक चुनौती भरा कार्य हो गया है। तो इसको लेकर दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर जो अंकिता यादव है, इन्होंने एक दोस्तों गाइडेंस दी है कि किस प्रकार से आप तैयारी कर सकते हैं, अपने सब्जेक्ट को आप किस प्रकार से बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो देखते हैं दोस्तों इन्होंने किस प्रकार से यहाँ पर गाइडेंस दी है। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, इन्होंने कहा है कि नौकरी की तैयारी कैसे करें। उच्च माध्यमिक शिक्षक परीक्षा में विषय को पूरा करने के लिए अपनाएं RRR रणनीति। तो इस प्रकार से दोस्तों RRR रणनीति इन्होंने बताई है। अब क्या है यह RR, तो मैं आपको दोस्तों पूरा बताने वाला हूं। और यहाँ पर इस परीक्षा में नया बदलाव यह हुआ है कि इस बार नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। हर 4 प्रश्नों के लिए एक गलत उत्तर एक है जो आपका 1 अंक काट लिया जाएगा। तो इस प्रकार से जो है एक चुनौती भरा जो कार्य हो गया है वर्ग 1 एवं वर्ग 2 को क्वालिफाई करना। तो अंकिता यादव हैं दोस्तों, ये असिस्टेंट प्रोफेसर समन्वयक प्रतियोगी परीक्षा क्लब 3VIIH भोपाल। तो दोस्तों इन्होंने एक प्रकार से गाइडेंस जारी की है, जैसा कि आप इसमें देखेंगे। परीक्षा का नाम उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023। परीक्षा दिनांक 1 मार्च 2023 से स्टार्ट हो रही है वर्ग 1 की, और यह दोस्तों वर्ग 2 पर भी लागू रहेगा। प्रश्न के 2 भाग हैं। खंड आ जो सभी के लिए अनिवार्य है कि 4 भाग हैं। इसमें शामिल हैं सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक घटनाक्रम, तार्किक एवं अंकिक योग्यता और शिक्षा शास्त्र। यह है आपका भाग फर्स्ट में, यानी कि भाग आ है जो 30 अंक का यह है, और यही सिलेबस आपका वर्ग 2 में है। कोई भी बदलाव इसमें नहीं है, सिर्फ उसमें जो है लेवल बदल गया है थोड़ा सा। यह भाग 30 अंक का है। सामान्य हिंदी एवं सामान्य अंग्रेजी के प्रश्नों का स्तर हायर सेकेंडरी के समकक्ष रहेगा, तथा भाग आ में शामिल अन्य विषयों के स्तर में स्नातक स्तर के समकक्ष रहेगा। शिक्षा शास्त्र सेवल को NIOS या इग्नू द्वारा उपलब्ध पुस्तकों से पूर्ण करें। तो अगर जो आपका शिक्षा शास्त्र है वर्ग 1 में आना है, और वर्ग 2 में भी शिक्षा शास्त्र 10 नंबर का और 30 नंबर की पेडोलॉजी आपके सब्जेक्ट में रहने वाली है। तो यहाँ पर NIOS एवं इग्नू की इनके द्वारा बताया गया है कि इग्नू के द्वारा जो पुस्तकें लॉन्च होती हैं उनको आप पढ़ें शिक्षा शास्त्र के लिए। लेकिन जो NCERT की मैं आपको बता दूं, NCERT की पुस्तकें हैं, NCERT की पुस्तकें आप पढ़ सकते हैं। 11 और 12th की जो पुस्तकें रहती हैं वह मनोविज्ञान के लिए आप पढ़ सकते हैं, पेडोलॉजी के लिए बहुत ही अच्छी रहेंगी। और शिक्षा शास्त्र के लिए NIOS या इग्नू की किताबें भी बहुत अच्छी रहती हैं। भाग आ को पूरा करने के लिए विशेष जो विषय से संबंधित प्रश्नों का अभ्यास करें। इसके अलावा खंड बा यह 120 अंक का होगा, जिसमें विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ध्यान रहे कि इस बार पात्रता परीक्षा क्वालिफाई करने के बाद उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती के लिए सिलेक्शन टेस्ट भी होगा, इसलिए विषय का जितना डीप नॉलेज होगा वह आपके लिए मददगार साबित होगा। तो दोस्तों मैं भी यहाँ पर कहता रहता हूँ कि आपको वर्ग 2 वालों को अभी इसमें फॉर्म डालना चाहिए। 2018 वाले जो क्वालिफाई हैं उनको भी इसमें फॉर्म डालना चाहिए, क्योंकि आप अभी से अगर सब्जेक्ट के लिए बिल्कुल लग जाएंगे तो बहुत डीप नॉलेज आपको अपने सब्जेक्ट का हो जाएगा, और सेकंड एग्जाम में सब्जेक्ट ही आपका पूछा जाएगा तो वह आपके काम में आ जाएगा। और आगे इन्होंने क्या कहा है, अब इन्होंने दोस्तों यहाँ पर जो RR बताया है, जो आपको बताया था RRR, तो इसका क्या मतलब है। एक R का दोस्तों मतलब यहाँ पर रिफरेंस बुक, यानी कि जो संदर्भित किताबें आपकी रहती हैं, संदर्भ किताब रहती हैं। जैसे कि आपकी NCERT संदर्भ की किताब आप पढ़ें, NIOS की पढ़ें, या तो आप MP बोर्ड, MP में भी अब जो है CBSE पैटर्न लागू हो गया है, NCERT पैटर्न। तो NCERT पैटर्न आपको अब पढ़ने की ज़रूरत है। 9 से लेकर 12 तक की किताबें आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है वर्ग 2 के लिए, और वर्ग 1 में भी वह किताबें बहुत हेल्पफुल रहती हैं। तो 9 से 12 तक की जो आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट की आपको किताबें पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि डायरेक्ट PB वहीं से क्वेश्चन पुट अप करती है। क्योंकि दोस्तों मैं भी इतने एग्ज़ाम दे चुका हूं, तो मुझे भी थोड़ा सा नॉलेज है कि MP बोर्ड की किताबों से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, और NCERT पैटर्न पर आधारित ही किताब जो है MP में है, और NCERT पैटर्न ही आजकल पूरा पूछा जा रहा है PEB में।
चूँकि इस परीक्षा में शैक्षणिक योग्यता स्नातकोत्तर है, इसलिए विषय के सिलेबस को पूरा करने के लिए स्नातकोत्तर में पढ़ी जाने वाली स्तरीय किताबों को आधार बनाया जाना चाहिए। यानी कि वर्ग 1 के लिए स्नातकोत्तर क्वालिफिकेशन है और वर्ग 2 के लिए है स्नातक। तो आपको वर्ग 2 के लिए स्नातक बेस का है जो अनुभव होना चाहिए और स्नातक बेस की जो आपकी किताबें रही हैं उनको आपको पढ़ना चाहिए। अगर आप 12th लेवल तक का भी पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी, और स्नातक लेवल का अगर आप पढ़ रहे हैं अभी से तो आपकी बहुत ज़्यादा आपको डीप नॉलेज हो जाएगा और कोई भी आपको एग्ज़ाम में फेल नहीं कर सकता, बहुत अच्छे अंक आपके आ जाएंगे। तो फर्स्ट है आपका रेफरेंस बुक यानी कि संदर्भ किताबें, और दूसरा है रिसर्च। आपको रिसर्च करना होगा, यानी कि जो आपने टॉपिक पढ़ लिए हैं, बिंदु पढ़ लिए हैं, तो एक बार आपको उनको क्या है मोबाइल में गूगल पर सर्च करके उस टॉपिक को भी आप पढ़ सकते हैं। उस टॉपिक से नई नई जानकारियाँ आपको उसमें मिल जाती हैं। तो किताबों से सिलेबस को पूरा करने के बाद इंटरनेट से भी सिलेबस के सभी बिंदुओं को पढ़कर नोट्स बनाएं, ताकि उस टॉपिक के संभवतः सभी प्रश्न एक ही स्थान पर इकट्ठा हो जाएँ। दोस्तों यह पॉइंट जो यहाँ पर लिखा है सबसे बड़ा है। किताब में आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया, किताब से आपने पूरा उसको पढ़ लिया, इसके बाद में आपको क्या करना है, मोबाइल से इंटरनेट से आपको यूट्यूब से उससे संबंधित जो क्वेश्चन मिल जाएं। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि यूट्यूब से पढ़ाई नहीं होती है। दोस्तों यूपीएससी भी क्रैक करते हैं लोग, यूपीएससी भी लोग इंटरनेट से यूट्यूब से तैयारी करके यूपीएससी भी क्रैक कर लेते हैं। सिर्फ पढ़ने का तरीका होना चाहिए। सबसे पहले किताबों को आप माध्यम बनाएं, किताबों से आपने वह टॉपिक पढ़ लिया, उसके बाद में आपको इंटरनेट से विकिपीडिया में उसी टॉपिक उसी बिंदु को सर्च करना है। जो पॉइंट आपको वहाँ से मिल रहे हैं, नए पॉइंट नए फैक्ट, उनको आपको अपने नोट्स में लिखना है। इसके बाद आपको क्या करना है, उसी से संबंधित और क्वेश्चन आपको चाहिए तो यूट्यूब पे आपको सर्च मारना है। यूट्यूब पे उससे संबंधित और क्वेश्चन मिलेंगे तो कुछ ना कुछ आपको नए क्वेश्चन उस टॉपिक से संबंधित जरूर मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों तैयारी की जाती है। इन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पर बताया है आरआर को, कि आरआर पैटर्न आप अपना कर बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और तीसरा आर है दोस्तों रिवीजन। किसी भी परीक्षा में सफलता पाने का सबसे ज़रूरी बिंदु है विषय का कई बार रिवीजन। चूँकि यह परीक्षा फैक्ट पर आधारित है, इसलिए परीक्षा से पहले पूरे सिलेबस का कम से कम 5 बार रिवीजन अवश्य करें। तो रिवीजन तो दोस्तों यह रामबाण होता है। अगर आप रिवीजन जितना ज़्यादा करेंगे, 5 बार 6 बार 10 बार अगर आप रिवीजन करेंगे तो आपको जो चीज़ें हैं बिल्कुल उंगलियों पर आने लगेंगी, वो कोई भी एग्ज़ाम में आप कभी भी फेल नहीं हो सकती। तो रिवीजन दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। रिवीजन आपको करना ही, भले ही दिन में आपने मान के चलो 2 घंटा सुबह नई चीज़ें पढ़ी, तो इनको आपको शाम को एक बार फिर रिवीजन करना है, 1 सप्ताह बाद आपको फिर रिवीजन करना है, और लगभग 1 महीने बाद दोस्तों इन चीज़ों को आपको फिर रिवीजन करना है। तो इस प्रकार से चीज़ें हैं जो आपकी बहुत अच्छी आपको कंठस्थ, हालांकि कंठस्थ नहीं करना है, आपको समझना है। जो है पेडागोजी आपकी पूरी समझ पर आधारित है, सब्जेक्ट भी आपका समझ पर आधारित ही है, तो आपको चीज़ों को समझना है, लेकिन रिवीजन बहुत ज़रूरी है। रिवीजन करेंगे तो चीज़ें और अपने आप आसान होती जाएंगी और आपको समझ में आ जाएंगी। दोस्तों मैं पेडागोजी बहुत अच्छे से पढ़ा सकता हूँ, साइकोलॉजी पेडागोजी में बहुत अच्छे से दोस्तों पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि मैंने इस पर बहुत ज़्यादा अध्ययन किया है। लेकिन थोड़ी सी दोस्तों अभी जो है मेरी मजबूरी है, आप सभी को पता है कि वर्ग 3 में सिलेक्शन हो रहा है और मैं अभी वर्तमान में पुलिस में जॉब कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं टाइम है दोस्तों जो मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन जल्द ही मैं टाइम मैनेज करके आपको कम से कम पेडागोजी की क्लासें तो उपलब्ध करवा ही दूँगा। तो पेडागोजी में दोस्तों मैं जल्द ही स्टार्ट करूँगा, लेकिन थोड़ा सा अभी है जो टाइम की वजह से मैं व्यस्तताओं की वजह से टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जल्द ही आपकी मैं पेडागोजी स्टार्ट करवा दूंगा, क्योंकि सेकंड एग्ज़ाम में पेडागोजी का जो है बहुत ज़्यादा वेटेज रहेगा। और वर्ग 2 में तो अभी भी है, कम से कम 40 अंक की पेडागोजी अभी भी वर्ग 2 में है प्रत्येक सब्जेक्ट में। और दोस्तों प्रश्न पत्र को हल करते समय प्रत्येक प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। कई बार अवधारणात्मक प्रश्न हैं में जो प्रश्न में गलत उत्तर का चयन हो जाता है, इसलिए मॉक टेस्ट का अभ्यास करते रहें। साथ ही इनका उपयोग नए प्रश्नों को ढूंढने के लिए करें। तो जो है आपके प्रश्न पत्र हैं दोस्तों, ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं या जो मॉक टेस्ट आप कोई टेस्ट लगा रहे हैं, तो उनका आपको जो है अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई बार जो है जो अवधारणात्मक प्रश्न होते हैं, यानी कि जो आपकी पेडागोजी से संबंधित क्वेश्चन या आपके जो समझ पर आधारित प्रश्न होते हैं, तो यह गलत हो जाते हैं। अगर आप बार बार मॉक टेस्ट लगाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो अपने आप आपके आंसर सही होने लगते हैं, एक समझ विकसित हो जाती है, इसकी वजह से आपके आंसर सही होने लगते हैं और आपको वह क्वेश्चन समझ में जल्द ही आ जाते हैं। तो आपको मॉक टेस्ट ज़रूर लगाना चाहिए। और मेरे हिसाब से दोस्तों मार्केट में ऐसी कोई भी किताब नहीं है मॉक टेस्ट की
जो आपको अच्छे कंटेंट और अच्छा क्वेश्चन उपलब्ध करवा दे। इसके लिए दोस्तों वर्ग 2 के लिए सबसे बेस्ट तरीका है आपके ओल्ड क्वेश्चन पेपर का। अगर आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर को लगाते हैं तो बहुत ही जो है आपके लिए हेल्पफुल यह रहने वाले हैं। हालांकि इसमें सब्जेक्ट आपका 60 नंबर का है, लेकिन वह भी बहुत हेल्पफुल आपके लिए रहने वाला है। तो आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर को वर्ग 2 के लिए सबसे ज़्यादा लगाएं। हालांकि वर्ग 1 में बहुत ही कम क्वेश्चन है, मान के चलो अगर हिंदी का आप दे रहे हैं तो आपको 1 या 2 ही क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, लेकिन उनको भी आप लगाएं। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको रणनीति अपनाना है। यह रणनीति अपनाकर जो कि अंकिता यादव जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इनके द्वारा बताई गई है, बहुत ही अच्छी रणनीति है और मुझे बहुत अच्छी लगी। इसलिए मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बना दिया जाए, कई लोगों के काम में यह आ सकती है। तो दोस्तों अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।